2 हफ्ते के बाद अभी मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कुछ ख़ास रीज़न था नहीं। रीज़न सिर्फ़ इतना है, घर में काम चल रहा है, उसमें ऑक्यूपाइड हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि इट्स ऑल यूज़लेस। आई एम नॉट गोना लाई। Sometime I feel that I'm gonna lose interest on in all these in like next 5-10 years. I don't know. So why spend, time, energy, money, everything in this? Because I'm not making these videos to get rich, कि भाई मैं एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा. I don't want that. Yes, I might want that कि in upcoming years this could be the source of income for my future self, so that I could be financially or independent, कि मुझे अब एक अपने आप को बाउंड करके कुछ नहीं करना पड़ेगा. Why I'm making this video is that कि इन फ्यूचर में मे बी यू नो मैं इंडिपेंडेंट होके बोल के अपने अपने जो भी मेरे को मैंने 35 सालों में सीखा, और आने वाले 4-5 सालों में आई विल बी 40, सो जो भी मैंने 35-40 साल में सीखा लाइफ में, वो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूं. यहीं पे सारी कहानी फंस जाती है कि आप सब लोगों के साथ साझा करूं, लेकिन आप सब लोग कौन हो? राइट? ऑफेंड मत होना, सुनो मेरी बात ध्यान से. मेरी वीडियोस पे लेट्स से 5,000 व्यूज आते हैं. मुझे नहीं पता वो कौन है 5,000 लोग. राइट? एंड दिस इज नॉट समथिंग कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है. इट्स अ फैक्ट. राइट? मुझे नहीं पता यार, आप लोग 5,000 लोग जो हैं यार, वो कौन है 5,000 लोग? राइट? तो ये एक इल्यूजन ही तो है. इफ इट इज नॉट एन इल्यूजन, देन व्हाट इट इज? क्या है ये? I really want to understand that what exactly is this. I'm saying hello guys, welcome back to my video. But what are you guys? I don't know you guys, right? ये illusion ही तो है. Maybe this is called Maya, and this is the topic of our new video. This video. हमने एक फ्रेज बहुत सुना होगा कि सब मोह माया है, राइट? ठीक है, सब मोह माया तो है, बट हाउ एग्जैक्टली माया वर्क्स, और व्हाट एग्जैक्टली इज द माया? ये क्या है? मतलब ये मोह माया, माया वाली चीज़, एक लाइट इस तरफ होनी चाहिए, बट सारी लाइट इसी तरफ है यार, तो इधर ही से पूरा वो आ रहा है क्या? ठीक है. तो अगेन, आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी समवन की जिसको बहुत ज्ञान है. ऑल आई एम सेइंग इज कि हियर मी आउट एटलीस्ट. राइट? मेरी बात सुनो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. राइट? हर किसी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा भी कुछ ना कुछ होगा एक्सपीरियंस यार. 2005 साल का, बाल बाल सफ़ेद हो गया, कुछ तो होगा यार, बाल झड़ गए, कुछ तो सीखा ही होगा ज़िंदगी में, है ना? अब अगेन, कुछ नहीं सीखा है, मैं सच सच आपको सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं सीखा है. ये ना सब कहने की बातें होती हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया. नहीं सीखा है. हम लोग ना प्रिटेंड करते हैं. हमको लगता है कि भैया मुझे सब कुछ आता है, मैंने ना ऐसे किया, मैंने ना वहाँ गया, मैंने ऐसी गाड़ी घुमाई, भाई मैंने वहाँ से ऐसे ऐसे करके निकाल के ले गया. ये सब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम लोग. जो ऊपर वाले ने हमको स्क्रिप्ट दी है, हम उसको पढ़ते हैं. हमको लगता है कि yes, हमने कुछ नहीं किया है. वी ऑल आर अ कैरेक्टर इन दिस मूवी कॉल्ड लाइफ. जब वो समझ आ जाएगा ना, एक होता है कि बातों में समझना, नहीं, जब लाइफ में समझ में आता है ना, वो आपके सारे पर्दे उतर जाते हैं. सारे चश्मे जो आपने रंगीन रंगीन पहन रखे हैं ना, सब उतर जाते हैं. अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो मुझे नहीं पता भैया, लेकिन आई फील कि वो मेरा चश्मा उतर चुका है. तो मुझे एक इल्यूजन नज़र आता है जिसको बोलते हैं माया. ठीक है? माया क्या है? अगेन, ये मेरे अपनी व्यूज़ हैं, गलत भी हो सकते हैं, सब कुछ गलत हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, बट अगेन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई थॉट्स ओनली. आई एम नॉट हर्टिंग, और आई एम नॉट putting any sort of question mark on any religion or any religious book or anyone out there. तो जो मेरी वीडियो से आप देख रहे हो, उसमें से कुछ समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो सारा यहीं पे छोड़ के चले जाओ. इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन बाय मी. ओके? बिकॉज मुझे यहाँ पे किसी को कुछ
वो नहीं महसूस करवाना कि देखा मेरे को ये पता है, मेरे को कुछ नहीं पता यार. It's all just words. It is gonna vanish in next couple of years. 5, 10, 20 साल में सब खत्म हो जाएगा. Nobody will know कि अच्छा ऐसा कोई यूट्यूबर था जो ये बातें बोल रहा था. Nothing. Now, what exactly is this Maya? How this works? And what is the reason of this Maya? Who controls the Maya? When this Maya will end? अब मैंने बोल तो दिए 4-5 क्वेश्चन. सब मुझे मैं बात देख देख के बोलूँगा कि मैंने क्या क्या बोल दिया है. तो फर्स्ट कि भैया ये माया है क्या. जो भी हमको दिखता है, what we see in this world in physical shape is माया. जो मेरी समझ है, whatever we see here, हमारे जो 5-6 सेंसेस हैं, जो हमारे 6 सेंस को सेंस नहीं बोलते, वो इंट्यूशन बोलते हैं. बट अगेन मतलब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं बेसिकली, वो बाहर की तरफ खुलती हैं. ठीक है जी. अब जब बाहर की तरफ खुलती हैं मतलब आँखों से हम बाहर देखते हैं, कानों से हम बाहर का सुनते हैं, नाक से हम बाहर किसी चीज़ की पड़ी हुई वस्तु की खुशबू लेते हैं, जीभ से हम बाहर की किसी चीज़ को उसका टेस्ट लेते हैं, टच जो है हम बाहर की किसी वस्तु को टच करके किसी भी चीज़ को उसको हम सेंस करते हैं. अब ये 5 चीज़ें हैं, तो मतलब 5 सेंस है हमारी. तो माया इन्हीं के ज़रिए काम करती है. अब हम बोलेंगे यार ये क्या लॉजिक है, मतलब माया इनके ज़रिए काम करती है. भाई हाँ, हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, सब माया है. नहीं तो अगर माया नहीं होती तो क्यों एक व्यक्ति सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ को खाने के लिए तलब परेशान रहता है. अब जैसे मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, एक बार खा ली, स्वाद समझ आ गया, अब मैं इसको छोड़ूंगा क्यों नहीं. यही तो फंसता है माया. अब मैं उसको ज़िंदगी भर उसको चबाऊंगा. मैं कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी तंबाकू पी रहा है, गोलगप्पे, गुलाब जामुन, मोमोज, जब तक उसके गले से उतरते नहीं है नीचे, बंदा तड़पता है. नहीं तो इतना ह्यूमन, इतना क्या बोलते हैं वो जो बंदर से वो बना है, मतलब इतना इवॉल्व हो ना, इतना इवॉल्व हुआ है क्या, इतना कमज़ोर हो गया है क्या एक मनुष्य की. मतलब एक गुलाब जामुन को नहीं छोड़ पा रहा, उस पर फंसा हुआ है कि नहीं आ रहा, रोज़ गुलाब जामुन मिल जाए. क्या है ये. हमने अपनी सेंस से उसको चखा, अब हम उसमें फंस गए. कैसे फंस गए. यही माया फंसाती है. यही माया का फंसना है. हमने आंखों से कोई चीज़ देखी, अब हमको उस चीज़ को देखने की आदत पड़ी हुई है. क्या है ये यही माया है. नहीं तो क्या एक बार देख के समझ नहीं आया. सोचने वाली बात है. एक बार देख के समझ नहीं आया क्या बार बार देखना है क्या किसी एक चीज़ को, बार बार सुनना है क्या किसी एक साउंड को, बार बार लेनी है क्या गुलाब की खुशबू. एक बार में समझ नहीं आई. यही माया है. इसी में फंसना माया है. अब क्यों बनी है माया भैया. माया इसलिए बनी है ताकि हम लोगों को भटकाया जा पाए. हम लोगों को एज ए ह्यूमन, एज अ सोल लिविंग इन दिस फ्लैश बॉडी, हमको फंसाया जाए. जो हमारा जो मोटिव है इस दुनिया में आने का, उससे हमको भटकाया जाए. अब वो उसका क्या, उससे किसको फ़ायदा है यार. ऑब्वियस ही बात है, उसको उसी से फ़ायदा है. उसका उसी को फ़ायदा है जो चाहता है कि हम भटके. ठीक है. अब सबसे पहले ना यार, मेरी वीडियो जो देख रहा है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उनका इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है दैट वी आर सोल, वी आर लिविंग इन अ बॉडी, we are created by a supernatural power, we call it a god, and we are here to find a way back to our home. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी वीडियोस के लिए. दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट कि इतना होना चाहिए. आप कितना फॉलो कर रहे हो, कितना लाइफ में क्या कर रहे हो, दैट इज़ अनदर थिंग. You can be materialistic person, it's completely fine by me. I'm also wearing this nice t-shirt, I'm using this microphone, I'm थोड़ा सा अपने आसपास भी मैंने थोड़ा ठीक ठाक बना रखा है. So it is okay to be materialistic as long as it is not getting in the way of your actual goal. Same goes with Maya. ठीक है. As long as it is not, अच्छा ऐसे तो और बढ़िया लग रहा है. As long as it is not getting into your way, it is completely okay to be
जिसको बोलते हैं ना कि भैया मायावी इंसान है, तो इट इज़ ओके टू बी मायावी इंसान, बट इतना भी नहीं बनना है कि भैया डिफरेंस ही भूल जाओ, अपने आप को ही खो दो, है ना, अपना वजूद खत्म कर दो। अब माया क्यों बनी है? अगेन इसलिए बनी है कि भैया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी आप अपने आप एक बार आप समझ लेना। सुबह उठते हैं, एक मन से आवाज आती है कि चलो उठते हैं, अरे मजा आ गया, सुबह खुल गई। दूसरा एकदम से तुरंत आवाज आ जाएगी कि नहीं 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 नहीं, और सो जा, आधा घंटा और सो ले। दैट इज माया। क्यों बोल रही है? हमको सुबह उठने से मना कर रही है। ठीक है, देर आर टू वॉइसेस हमारे अंदर, दो आवाजें बोलती है ना, पता होगा ये बेसिक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में देखिएगा। अरे यार चलो उसकी मदद कर देते हैं, अरे छोड़ना, चलो छोड़ना बोला है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, करना चाहिए मदद। तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं बना रखे हैं माया ने, हमको भटकाने की कोशिश की है, और हम भटक रहे हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि बीइंग अ सोल, लाखों करोड़ों सालों से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है ना, या हमारी जो जो चाबी है, वो माया ने पकड़ ली है कि भाई ये ऐसा है, इसको इसको इस पे, ये व्यक्ति इसमें फंसता है। अगर आप एक व्यक्ति को 50 सालों से जानते हो, तो आपको पता है ना ये बंदा किस चीज़ में फंसेगा, इसको यहाँ फंसाते हैं, और वैसे बंदे फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ कांड हो जाते हैं। तो माया हमको क्या करती है? माया हमको फंसाती है। माया को पता होता है कि भैया ये इस जगह फंसेगा। माया क्या है भैया? मेरे हिसाब से जो मैंने बताया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, माया ये है भैया, जो हमारी 5 सेंसेस है, हम बाहर से जो भी हम उसको वो करते हैं, उसमें हमको फंसा देती है। ठीक है, अब ये सेंस बने तो हमारे टेस्ट के लिए है, टच के लिए है, कैसे ज़िंदगी कैसे जिएगा बंदा, लेकिन बंदा फंसा भी तो उसी चीज़ों में ना। तो मेरे हिसाब से जो आपको खुली आंखों से दिखता है वो सब माया है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली माया है वो। ठीक है, अब माया क्यों बनी है भैया? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। अगर टीम ए के पास टीम बी नहीं होती, ठीक है जी, तो टीम ए तो ऑलरेडी जीती हुई थी ना। अगर टीम ए के पास टीम बी नहीं होती तो टीम ए तो जीती थी ऑलरेडी। तो एक कंपटीशन के लिए एक दूसरी टीम का होना भी बहुत जरूरी था, राइट? तो वो टीम है माया। अब यहाँ पे माया क्या है, किसने बनाई, क्या काम करती है, सब कैसे काम करती है? माया को भैया इतनी फ्रीडम दी गई है, उनके पास 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो फंसाती है। जैसे आपने सुना होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हीं 5 चीज़ों के अम्ब्रेला में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें सारी आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ विकार भी होते हैं, जैसे जलन। अब जलन क्यों होगी? जाहिर सी बात है, कुछ आप बोल सकते हो कि लालच वश होगा ना, कि यार उसके पास वो चीज़ें मेरे पास नहीं है, यार लालच कि उसके पास है, तो उससे एक जलन उत्पन्न हो गई। तो ऐसे छोटे छोटे विकार भी इसी की अम्ब्रेला में आ जाते हैं बेसिकली मेरे हिसाब से। चोरी करना बुरी बात है, लेकिन चोरी क्यों करी? पैसों के लिए। पैसा क्यों? लालच। तो देखो लालच में आ गया। तो कहने का मतलब कि अब जैसे क्रोध है, गुस्सा आ गया, किसी पे आया, चिल्ला दिया। क्यों चिल्लाया? मेरी बात नहीं मानी, अहम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार आ गया, अहंकार से क्रोध आ गया। समझ रहे हो? ये चीजें भी हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भैया माया अपना लोगों को फंसा रही है। ठीक है, और ये फंसाती रहेगी ऐसे, मतलब लाखों करोड़ों सालों तक तो भैया हम फंसे हुए थे, अब आगे भी फंसे रहेंगे अगर हमको चेतना हमारी, हम चेतित नहीं होते, अगर हम जागृत नहीं होते। तो अगर हम सोए रहते हैं तो भैया सोए रहो फिर। ठीक है, अब माया के साथ भैया कैसे हम लोग इसको ट्रीट करें? सबसे पहली बात तो भैया माया को अलग समझना ही नहीं है। माया को और भगवान को एक ही समझना है। अब वो एक ही क्यों मानना है? कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे मैंने आपको शिकंजी दी पीने को,
और जैसे ही आप शिकंजी मुंह को लगाने लगे, मैंने तुरंत आपको बियर की बोतल पकड़ा दी। समझ रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तू पिएगा कि नहीं पिएगा। यार ये लाइट छोटी सी ले तो लिए, अब उसका क्या यूज़ करें यार। चलो करते हैं कहीं ना कहीं इसको, कुछ ना कुछ तो भैया काम आ ही जाएगी। अब दो नहीं है माया, एक ही है, भगवान ही है। वो माया बन के हमको बेवकूफ़ बना रहा है, और उधर से अच्छा बन के अच्छी चीज़ भी कर रहा है। बेसिकली ये देखा जाए, बेसिकली आप ये समझ लो कि आप एक छोटे बच्चे हो और आपको एक पैकेट में चूरन दे दिया, एक पैकेट में मिट्टी दे दी। मैंने ही दी है बच्चे को मिट्टी भी, चूरन भी। अब बच्चे को देख रहा हूँ कि क्या खाता है। समझ रहे हो? तो हम अपने आप को बच्चे ही समझे यार, हम बच्चे ही हैं भैया, हमको कुछ नहीं पता। जैसे भगवान या जो अच्छी शक्ति है, भगवान ही बोलते हैं बेसिकली, क्या बोले। और अभी तक और कोई नाम है नहीं दूसरा, तो भगवान ही बोलते हैं। तो भगवान बोलता है कि भैया ये ले, अच्छा काम कर, तुरंत माया आती है, ये नाराज कला उधर से कि ये गलत काम कर, और हम करते हैं। और इसी की लड़ाई रहती है अंदर। अगर आप, अच्छा गलत सही क्या होता है, यही तो गलत सही होता है। अगर आप माया की तरफ से, अगर आप भगवान की तरफ से माया के द्वारा किए हुए कामों को देखोगे तो आप बोलोगे गलत है ये। चोरी करना गलत है, कैसे गलत है? आप अच्छी तरफ खड़े होके बोल रहे हो ना, तो चोरी करना गलत है। चोर से पूछ के देखो चोरी करना गलत है। गलत है तो कर क्यों रहा है? क्योंकि फंसा है उसके अंदर, माया के अंदर फंसा है। पता है गलत है, नहीं पता तो चलो अलग बात है, फिर उसको एंजॉय करेगा, फिर वो पक्का ही माया वाला, मायावी इंसान है। लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं हैं अंदर से करना, लेकिन करते हैं। अब उसका कारण क्या है? अब उसका कारण, अगर मैं अपने कर्ता भाव में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि भैया मैं बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन अगर मैं दृष्टा भाव में चले जाऊँ और मैं ये देखूँ कि यार मेरे द्वारा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे कर्म बने हैं, वो भुगतूंगा मैं, कटेंगे पूरे कर्म। उसके बाद मैं जो भगवान चाह रहा है उस पर चल पाऊँगा। जैसे होता ना कि सुबह उठना है 4 बजे, अलार्म बज गया, नहीं उठा, 6:30 बज गए। 6:30 बजे उठ के लगता है कि यार उठना चाहिए था। लेकिन जो करना चाहिए और जो हो रहा है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। जो करना चाहिए वो नहीं होती हैं वो चीज़ें, उसके बाद फिर लगता है कि यार करना चाहिए था, है ना? क्योंकि मैं अपने आप को कर्ता भाव में ले गया कि अरे यार करना चाहिए था यार, ये किया क्यों नहीं। और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं करने के बाद अरे यार क्यों करी। कई बार ना ज़्यादा बोल देता हूँ। कई बार आई शेयर ओवर विद पीपल, देन आई रियलाइज़ कि यार इतना नहीं करना चाहिए शेयर कुछ ना, मतलब ज़्यादा नहीं अपना एक्सेस देना चाहिए। मतलब कि ये थोड़ी कि सब बता दो यार, कुछ रखो छुपा के वैसा। तो क्योंकि कर्ता भाव में हूँ मैंने खुद पे ले लिया कि अरे यार सुबह उठना था, 6 बजे नहीं उठा। फिर दृष्टा भाव में कि मेरा नहीं उठना ही तय था। चलो ठीक है भैया, कर्ता भाव में आप अपने आप के ऊपर ले लोगे सारी चीज़ें, दृष्टा भाव में आप देखोगे होता हुआ, और साक्षी भाव में आप जो चीज़ें हो रही हैं उसके आप साक्षी बने रहोगे कि नहीं भैया, ना तेरा ना मेरा, ये हो रही हैं चीज़ें, मैं साक्षी हूँ इन घटनाओं का बस। तो वो चीज़ है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भैया जो माया है वो एक ही है, भगवान और माया एक ही है। तो जब तक हम इसको दो ट्रीट करेंगे तब तक हम फंसे रहेंगे। दो ट्रीट करेंगे मतलब फिर से हम द्वैत में चले गए। भगवान एक है, ठीक है जी, आंखें दो हैं लेकिन नज़र तो एक है, कान दो हैं, मेरे तो दिखते भी नहीं है यार, ये दो कान, लेकिन जो हियरिंग है वो एक है। यहाँ से भी वही सुनाई दिया, यहाँ से भी वही सुनाई दिया, इक्वल अमाउंट में सुनाई दिया। समझ रहे हैं आप? तो नाक, ये दो सुराख है, बट मैं अगर कुछ स्मेल लूँगा तो एक ही स्मेल जाएगी। ये नहीं कि एक से गुलाब एक से चमेली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दिखने में द्वैत है, दिखने में दो है, लेकिन अंदर से या एक्चुअल में एक है। तो उसी तरह से माया और भगवान दिखने में दो हैं। अब ये ना बड़ी मस्त चीज़ें हैं। देखो अब ये टॉपिक मैं किससे डिस्कस करूँ इन रियल? तो मुझे वीडियोस बनानी पड़ती हैं कि एटलीस्ट स्पीक टू योर सेल्फ वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। तो जब तक हम इनको दो ट्रीट करेंगे हम फिर से द्वैत में फंस जाएंगे।
हम एक इमेज बना लेंगे माया की, एक इमेज बना लेंगे हम भगवान की, एक ही है भैया, सीधी सी बात है। तो जब हम एक मान लेंगे तो वो हो जाएगी कि अरे इसको पता लग गया यार कि मैं ही हूँ, माया बन के भटका रहा हूँ इसको। कि ऐसा होता ना कि भैया मैंने ही पुचकारा, मैंने ही डांट दिया, और बच्चे को पता लग गया कि यही है कल्प्रिट, जो इधर से भी खेल रहा है उधर से भी खेल रहा है। तो जिसको बोलते हैं कि जब भंडा फूट जाएगा भगवान का, या भगवान खुद एक्सेस दे देंगे किसी को कि मेरा भंडा फोड़, ये ले मेरे को पहचान, तो फिर समझ आता है कि यार ये तो एक ही दोनों तरफ से बजा रहा है हमको, इधर से भगवान बन के इधर से माया बन के, इधर से फंसा रहा है इधर से बचा रहा है। तो उसके बाद आप एक ही इमेज बना के चलते हो, गलत भी वही बोल रहा है सही भी वही बोल रहा है, हमको सही सही आवाज़ पिक करनी है। अंदर दो आवाज़ें आएंगी, दोनों आवाज़ें वही देगा, अच्छी भी बुरी भी। अच्छी अच्छी आवाज़ को फॉलो करेंगे, उसके कोइंसिक्वेंसेस, एक्शंस के कोइंसिक्वेंसेस से हमारी एक लाइफ बिल्ड होगी। वो लाइफ होगी पॉजिटिव, वो लाइफ होगी व्हाट द लाइफ वी वांट, जो हमको अपने ट्रू पर्पस, ट्रू गोल की तरफ लेके जाएगी। तब वहाँ पे माया नहीं होगी, क्योंकि उस पॉइंट के बाद हमारी जो जर्नी होगी वो इंटरनल जर्नी होगी, एक्सटर्नल नहीं होगी। और इट इज़ वेरी easy to say but very difficult to follow, even a single thread of it is very difficult to follow। मैं यहाँ पे बोल जरूर रहा हूँ but I know how difficult it is to follow even a one thread of this whole conversation। it is very challenging, and maybe that is why it takes years of years and hundred and thousand of years to million of years to go back to where we came from. And there are so few souls which actually able to do it, and that is why billions of people are curling upon each other on this planet earth, as a human and as a fish, as a birds, as a all these creatures, god knows कितने कितने बिलियंस में प्राणी है, राइट। तो कुछ तो रीज़न होगा ना कि इतने लोग, नहीं तो हम 2-4 लाख बचे होते ना कि बस यही बचे हैं 2-4 लाख, बाकी तो आ गए। नहीं, 2-4 लाख भी नहीं पहुंच पाए हैं वापस। इट इज़ दैट डिफिकल्ट। समटाइम आई थिंक कि प्रेमानंद जी जैसे संत भी कलयुग में आज की डेट में बैठे हैं जीवित, मतलब वो भी अब तक नहीं जा पाए वापस। एंड दैट स्केयर्स मी ऑफ समटाइम कि इफ person like that, if soul like him still here, तो आप और हम तो भैया मतलब अपना लंबाई प्रबंध करके आए हैं। बट समहाउ आई फील दैट ठीक है, निकल जाएंगे कुछ टाइम में, इतना कुछ वो नहीं है। बट अगेन वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये माया है, ये है, ऐसे होता है। अंदर दो बोल रहे हैं, अच्छी आवाज़ बुरी आवाज़, क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, मेटेरियलिस्टिक होना है तो कितना होना है ना, किस में फंसना है या नहीं फंसना है तो क्यों फंसना है, कब निकलना है, ये खुद के हाथ में होना चाहिए। या फिर दृष्टा बन के रहना चाहिए कि भाई ये हो रहा है मैं देख रहा हूँ, ना मैं अच्छे की तरफ ना मैं बुरे की तरफ, साक्षी भाव में रहो। गुलाब जामुन खाओ तो भी भाई साक्षी भाव में रहो, ठीक है भैया खा लिए। कुछ कड़वी चीज़ खाओ, नीम की निमोली खाओ तो भी भैया साक्षी भाव में रहो कि भैया ठीक है खा ली। ये नहीं कि गुलाब जामुन मिला तो अरे मज़ा आ गया उधर चले गए, नीम तो अरे बेकार है इधर चले गए, नहीं, इन सेंटर में रहो। वही अगेन दाहिने बाहिने दुनियादारी है, दिल का रास्ता सीधा है, आत्मा का रास्ता सीधा है। तो काफ़ी रॉ सी मैं बातचीत करना चाह रहा था। कुछ एक आध पॉइंट मिस हो गया हो तो मुझे यार बता देना। 28 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़े बहुत कट लगा के मैं अपलोड कर दूँगा। थोड़ा अनफिल्टर्ड सा रखते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट है ही मेरा कि भैया अनफिल्टर्ड रखेंगे। और अगेन बोलना तो मैं बहुत घंटों बोल सकता हूँ, बट वाई, जब थोड़ी सी बात में समझ आ रही है बात तो फिर ज़्यादा बात करके क्या फ़ायदा। और 1-1 घंटे की वीडियो
अपलोड करूँगा तो कौन कौन ही देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में ज्ञानी लोग हैं यार, जो एक्चुअल में संत टाइप के लोग हैं, भगवत स्वरूप है यार, बहुत लोग हैं यार, इनकी वीडियोस लोग देखे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। मैं तो अपनी अपना जिसको बोलते हैं ना कि भैया अधकल नगरी छलकत जाए, जो भी है, मैं तो अपना आधा अधूरा ज्ञान उड़ेल रहा हूँ भैया, वो चीज़ है ना। तो बट अगेन मतलब माया का बहुत अहम रोल है, इसी के साथ ही लड़ाई है हमारी, आप समझो। एज अ सोल, माया इज द enemy or distraction or whatever you want to call it, it is what it is, and we have to clear all the hurdles, all the distraction by it, but we need to reach to the point जिसने ये सब शुरू किया है, जहाँ से सब शुरू किया है, राइट। लेट्स से मेरा कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है, तो आप या तो कुत्ते से लड़ लो, या आप मेरे को बोल दो कि सुक्की भाई तुम्हारा कुत्ता है, चुप करवा दो। इट इज़ वेरी क्लियर। सो what I feel कि rather than struggling with माया, हमको भगवान को बोलना चाहिए, राइट, कि यार भाई देख, तू ही है, क्यों नाटक कर रहा है, बंद कर नाटक। नाटक बंद नहीं होते हैं ये, दिस इज हाउ इट इज़ बाय डिफॉल्ट। आप 70-80 साल में भी देखोगे लोग आज भी वही हैं, मतलब। और कुछ लोग मैंने देखा कि भैया बहुत कम एज में उनको अवेकनिंग आ जाती है, जल्दी अपने झोला उठा के, है ना। तो वो चीज़ है, माया है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है ना, कैसे काम करती है, कब खत्म होगी। भाई जब तक सृष्टि है तब तक रहेगी, जब तक सृष्टि है तब तक माया रहेगी रहेगी, हम चाहे कुछ भी कर लें। हमारे कहने ना कहने पर इट डजंट वर्क, ये ऐसे काम नहीं करती है कि हमको ऐसा लगे कि भैया हम बोल देंगे तो अब ख़त्म हो जाएगी, नहीं। ये ऐसे ही काम करती है। अच्छा लाइट भी आई यार, उठ के गया हूँ लाइट आ गई, ये हाल है। तो ये हमारे कहने से तो काम नहीं करेगी। और जब एक जो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है उसको भी जन्मों जन्मों लग जाते हैं, तो सोचो जो व्यक्ति इस चीज़ में फंसा हुआ है कि भैया प्लॉट ले लिए, बिल्डिंग बना ली, रेंट आ रहा है भैया ना, 10 मंजिला इमारत बना ली, वहाँ पे प्लॉट ले लिया, वहाँ ज़मीन ले ली, फलाना ढिमकाना ये वो, तो इन आत्माओं को तो भैया करोड़ों अरबों योनियाँ और लगेंगी। ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत सारी योनियाँ हैं जो समुद्रों में नीचे डूबी रह रही हैं, है ना, इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये वही सब है। आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा इतने से शरीर में भी आ जाएगी, इतने शरीर में भी आ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन क्यों आ रही है, हम क्यों आ रहे हैं बार बार, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि माया बहुत सशक्त है। और जिनको एक्सेस मिला है ये जो माया का चश्मा उतरने का, उनको भी भैया जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं। तो अब सोचो प्रेमानंद जी जैसे संत स्वरूप व्यक्ति भी बेचारे बैठे हैं, तो आप और हम तो भैया मतलब लग जाएंगे अच्छे खासे समय, अगर सही समय पे हम लोगों ने इन सब चीज़ों को फॉलो करना नहीं शुरू करा। और 2013-14 से मुझे संग मिला बहुत सारे अच्छे व्यक्तियों का, और उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी फ्यूचर में आप भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है टाइम के साथ रिवील करना सही रहती है, अभी कुछ बोल देना फिर सही नहीं रहती चीज़ें। तो अगेन दिस इज़ व्हाट माय टेक ऑन माया। आपका क्या व्यू है इस बारे में, आप बता सकते हैं। और मैं अपनी वीडियोस को ऐसे ही रखना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सोबर शांत टाइप की, रादर देन कि मेकिंग इट फ्लैशी और मतलब एक प्रॉपर यूट्यूबिंग वाली वीडियोस, वो मैं नहीं, मतलब मैं लिटरली नहीं चाहता, मतलब उसमें इतनी एनर्जी नहीं डालना चाहता मैं। एंड मे बी सून आई विल बी ट्रैवलिंग, होपफुली। उत्तराखंड से हूँ तो कहीं पहाड़ वहाड़ साइड जाने का बड़ा मन करता है मेरा, सो वहाँ का भी कुछ कंटेंट वगैरह, आई शूट रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस लाइक दिस। सो यस, अगर आप फॉलो करना चाहते हो मुझे तो सब सोशल मीडिया पे सुखी ऑफिशियल है, SUKHIIE ऑफिशियल। फील फ्री टू फॉलो। If you are till here, then subscribe, drop a comment, reach out to me if you have something to add on. Feel free to jump in. It's all yours now.
Once the content is out, it's all yours. So yeah, thank you for watching the video. Have a great day. Bye bye, take care.